आज हम बात करने जा रहे हैं आपके घर के उस सबसे वफादार मेहमान की जो हर महीने के आखिर में एक लिफाफे या एसएमएस के जरिए आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। जी हाँ, आपका बिजली का बिल। स्मार्ट मीटर लगने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बिजली का बिल पहले आपकी जेब पर करंट मार रहा है तो ठहरिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इससे भी बड़ा झटका लग सकता है। सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब आपकी बिजली व्यवस्था भी धीरे धीरे निजी कंपनियों के हाथों में जाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा पावर ने रायपुर और उसके आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में बिजली बांटने के लिए लाइसेंस मांगा है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई निजी कंपनी आएगी तो प्रतियोगिता होगी, सर्विस बेहतर होगी, इससे हमारा क्या नुकसान। यही तो सबसे बड़ा पेच है। ऊपर से दिखने वाली यह खूबसूरत तस्वीर अंदर से कितनी उलझी हुई है, आज हम आपको आसान और सीधी भाषा में समझाएंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। अब आइए मामले को बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग यानी CSERC के पास 15 जून 2026 को टाटा पावर ने बिजली वितरण लाइसेंस के लिए एक आवेदन जमा किया है। आयोग ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया और 15 जुलाई को इस पर पहली सुनवाई भी हो चुकी है। टाटा पावर ने रायपुर जिले की 4 प्रमुख तहसीलों रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर के भौगोलिक रूप से जुड़े इलाकों में बिजली सप्लाई करने की अनुमति मांगी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही इलाके हैं जहां रायपुर की घनी आबादी के साथ साथ राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक हब मौजूद हैं। यानी बड़े बड़े कारखाने, इस्पंजायन प्लांट, मॉल और बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। और यहीं से शुरू होता है क्रॉस सब्सिडी का असली खेल। अब इस शब्द को ध्यान से समझिए, क्रॉस सब्सिडी। अब तक यह होता आया है कि हमारी सरकारी बिजली कंपनी यानी CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड उद्योगों और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बिजली का ज़्यादा टैरिफ यानी ज़्यादा पैसे वसूलती है और उसी कमाई के दम पर आपके और हमारे जैसे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराती है। सरल शब्दों में कहें तो उद्योगों से होने वाली भारी मुनाफा आम जनता के सस्ते बिल की भरपाई करता है। लेकिन अगर टाटा पावर जैसी निजी कंपनी मैदान में उतरती है तो उसका सबसे पहला टारगेट कौन होगा? जाहिर सी बात है, बड़े औद्योगिक उपभोक्ता, क्योंकि वहाँ से ही मोटी कमाई होती है। और अब जरा सोचिए, अगर बड़े उद्योग और कारखाने सरकारी कंपनी को छोड़कर निजी कंपनी से सस्ती बिजली, बेहतर दरों पर बिजली लेने लगे तो हमारी सरकारी कंपनी CSPDCL की कमाई का मुख्य जरिया ही खत्म हो जाएगा। और जब सरकारी कंपनी का खजाना खाली होने लगेगा तो वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का लाभ आखिर कैसे मिल पाएगा? नतीजा, सरकारी कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, सरकार को भारी सब्सिडी देनी पड़ेगी और आखिर में बिजली की दरें बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता बचेगा। यानी घूम फिर कर तगड़ा करंट आम जनता को ही लगने वाला है। जानकारों का मानना है कि यह केवल एक इलाके में लाइसेंस देने की बात भर नहीं है, बल्कि यह बिजली व्यवस्था के धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ने वाला पहला कदम हो सकता है। हालांकि आयोग ने अभी टाटा पावर को अंतिम वितरण लाइसेंस नहीं दिया है। आयोग ने कंपनी से कुछ कानूनी औपचारिकताएं, हलफनामे और केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों से NOC जमा करने को कहा है। साथ ही जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। निजीकरण का एक अपना पहलू होता है बेहतर सर्विस और कंपटीशन, लेकिन जब बात बिजली जैसी मूलभूत और अनिवार्य सेवा की हो तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या
रायपुर जैसे सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले क्षेत्र को निजी हाथों में देने से बाकी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों की बिजली व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। अगर सरकारी कंपनी के पास सिर्फ राजस्व देने वाले घरेलू उपभोक्ता ही रह जाएंगे तो क्या भविष्य में बिजली बिल में रियायत देने जैसी सरकारी योजनाएं, सुविधाएं जारी रह पाएगी? फिलहाल मामला विद्युत नियामक आयोग की टेबल पर है और अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय होगी। लेकिन एक बात साफ है, बिजली के इस नए पावर गेम में नज़र बनाए रखना हर आम उपभोक्ता के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी महीने की बजट डायरी पर पड़ने वाला है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बिजली वितरण में निजी कंपनियों का आना फायदेमंद होगा या इससे आम आदमी का बिल बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार, राम राम।